हेलो बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन है अ यूनिफॉर्म रॉड ए बी ऑफ मास 3m एंड लेंथ 4l which is free to turn in a vertical plane about a smooth horizontal axis through a is released from rest when horizontal। जब वो रेस्ट पे हॉरिजॉन्टल थी तब हमने उसको क्या करा, रिलीज कर दिया। अब रिलीज करने के बाद जब वो पहली बार वर्टिकल हुई, ठीक है, जब वो पहली बार वर्टिकल हुई तो वो कुछ इस तरीके से होगी। ये हो गया, ठीक है। ये पॉइंट लेट से आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस से, हम इस पॉइंट को ए बोल देते हैं। तो ए एट पॉइंट सी, लेट से सी पॉइंट यहाँ है, ये यहाँ पे स्ट्राइक कर गई, ठीक है, स्ट्राइक्स द फिक्स्ड पैग। और ये डिस्टेंस जो हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, 3l दे रखा है। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, l, बी पॉइंट से। और ये इसका सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, और ये लेंथ कितनी हमारी 2l है, ठीक है। अब फाइंड द लीनियर इम्पल्स एक्सर्टेड ऑन द पैग। उसने मुझसे पूछा है लीनियर इम्पल्स कितना हुआ व्हेन द रॉड इज ब्रॉट टू रेस्ट, जब वो रेस्ट पे आई इसकी वजह से। अब रॉड रीबाउंड कर रही है एंड नेक्स्ट कम्स टू इंस्टेंटेनियस रेस्ट इंक्लाइन टू द डाउनवर्ड वर्टिकल एट एन एंगल 60 डिग्री। फिर 60 डिग्री पे रीबाउंड करने के बाद वो 60 डिग्री पे रेस्ट वर्टिकल आ जाती है। तो इस केस में क्या होगा, हॉरिजॉन्टल आ गई, रेस्ट में है, इसका मतलब जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी चेंज, वो दोनों क्या होंगे, इक्वल। पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, एम जी एच, है ना, और ये होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक। अब टोटल मास इसका कितना है, 3m डॉट जी, सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग इसकी हाइट कितनी है, 2l। 2l ये हाइट तो चेंज हुई है इसकी सेंटर ऑफ मास की, ठीक है, हाफ। अब इसका ओमेगा निकालते हैं हम लोग। m कितना मास है, 3m, ठीक है। लेंथ टोटल कितनी है रॉड की, 4l का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हो गया आपका, 6mgl इज इक्वल टू, इस 3 से ये 3 कैंसिल, m/2 16l स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, इससे ये कैंसिल 8, m से m कैंसिल, एक l से एक l कैंसिल, ये 3 ये 4। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 अंडर ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर कितना आया आपका यहाँ से, 3g/4l, है ना। तो ओमेगा कितना आ गया, 2 तो बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा √3g/l। ओमेगा की वैल्यू आ गई यहाँ से हमारी। अब ठीक है, उसने हमसे क्या पूछा, लीनियर इम्पल्स की बात करी है। तो पहले तो ये लिख लेते हैं कि एंगुलर इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए। एंगुलर इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर इम्पल्स क्या होगा, जे इंटू वर्टिकल कॉम्पोनेंट कितना लगा इस पॉइंट का, इस एक्सिस से जिसके अराउंड वो रोटेट करी, 3l परपेंडिकुलर इज इक्वल टू आई ओमेगा, ठीक है, जे इंटू 3l। आई की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, 4m l स्क्वायर डॉट 3m है ना, इंटू 3/3, और ओमेगा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, √3g/l, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल, इससे इसको काटा 8 टाइम्स कैंसिल, l से l कैंसिल, j इज इक्वल टू 8m/3। ये l ऊपर अंडर द रूट, ये नीचे l अंडर द रूट में, ऊपर सिंगल l, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर द रूट 3gl। एंगुलर इम्पल्स, वो लीनियर इम्पल्स निकल गया हमारा, ठीक है। अब उसने मुझसे पूछा है रॉड रीबाउंड करती है, नेक्स्ट कम्स टू इंस्टेंटेनियस रेस्ट इंक्लाइन टू द डाउनवर्ड वर्टिकल एट एन एंगल 60 डिग्री, तब क्या होगा हमारा लीनियर इम्पल्स, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है, ये आपका एक्सेस हो गया, ठीक है, इसने ये बनाया 60 डिग्री का एंगल, और ये कितने उससे रीबाउंड कर रही है, ओमेगा डैश से, लेट्स से ये 60 डिग्री। सेम वही करना है अभी भी, पीई इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका, एम जी कितनी है, 3l, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ आई ओमेगा डैश का स्क्वायर, ठीक है, सेम रहेगा सब चीज। ये हो गया आपका 3mgl इज इक्वल टू हाफ, आई कितना बना, 3m डॉट 4l का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 ओमेगा डैश का स्क्वायर। सॉरी, ये लेंथ तो सिंगल है, ये m, अब सिंगल लेंथ के अलॉन्ग वो रिबाउंड करेगी ना, खाली l के। तो ये हो जाएगा आपका, इस 3 से ये 3 कैंसिल, 16 8, m से m कैंसिल, एक l से l कैंसिल, तो ओमेगा डैश स्क्वायर आएगा आपका 3g/8l। तो ओमेगा डैश कितना हो गया, 3
जी 2L1/2। ठीक है, अब सिमिलरली अब क्या होगा, एंगुलर इम्पल्स इज इक्वल टू एंगुलर इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम में जो चेंज होगा, एंगुलर इम्पल्स क्या हो जाएगा, जे डॉट कितने हाइट है उसकी 3L, चेंज इन लीनियर मोमेंटम क्या होगा, अब आई ओमेगा प्लस ओमेगा डैश, दोनों एंगुलर वेलोसिटीज का चेंज अपोजिट डायरेक्शन में हुआ है तो दोनों प्लस हो गए इसके, तो हो गया 16 ml²। 16 ml², तो ये हो गया, और इसकी वैल्यू हो गई आपकी √3/√L, 1/2 सब वैल्यूज पुट कर देंगे, 1/2√2 √3g/L। ठीक है, ये हो गया J.3L। हमने क्या करा, J.3L इज इक्वल टू 16 ml² √3g/L को कॉमन ले लिया, डिवाइडेड बाई 2 भी कॉमन, ये बचा आपका 1 + 1/√2। ठीक है, इससे इसको काटा कितना हो गया 8। अब ये हो गया J इज इक्वल टू 8m, इस वाले L से ये वाला L कैंसिल, बाय 3। ठीक है, √3g/, अच्छा ऊपर एक एल बचेगा ना, ऐसे लिख लो अभी पहले, 1 + 1/√2। ठीक है, अब ये एल है और ये है तो इसको क्या लिख देंगे हम, 8m/3 √3gL 1 + 1/√2। ये कब आया, जब वो रिबाउंड कर गई। ठीक है, थैंक यू।